आप दोस्तों, आज हम लोग अम्बेडकर नगर में पहुंचे हुए हैं। यहाँ यूपी SSSC पेड का एग्ज़ाम कराया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। करीब 25 लाख के करीब स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये एग्ज़ाम मेनली जो है प्रीलिम्स कराया जाता है। आगे चल के जो भी ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी तो आपको एक एग्ज़ाम करा लिया जाता है। जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है उसके बाद आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा जिसमें अलग अलग पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलती रहती है। और ये एग्ज़ाम 19 में भी हुआ था, 23 में भी हुआ था। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि 23 में जब हुआ था एग्ज़ाम तो उसमें एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। अब बच्चों को दूर सेंटर भेज दिया गया है। क्या इश्यूज़ हो रही है, मेनली हम लोग पेपर कैसा गया उस टॉपिक पे छोड़ के इश्यूज़ क्या हो रही है, या एक बच्चा कितनी मेहनत करता है एग्ज़ाम देने के लिए, क्या ज़रूरी है इतना सेंटर दूर भेजना, या इतनी पैसे बच्चे के पास रहता है कि जो है खर्च करके जाके एग्ज़ाम दे सके। तो आइए, कहाँ से आ भैया आप? हम हैं सर जौनपुर से। आप बताइए भैया, रुक जाइए पूछिए सर, क्या बताएं? कहाँ से आए? जौनपुर से। क्या समस्या हुई आने में सर सुविधा नहीं थी, गाड़ी नहीं चल रही है, इसीलिए। पेपर कैसा गया आपका? पेपर सर अच्छा है। पेपर अच्छा गया। चलिए मोहल्ले से बात करते हैं। पेपर बहुत अच्छा था। कैसा आया था पेपर? मतलब एवरेज, लो टू एवरेज था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे जैसे जो इसके क्वेश्चंस आए थे पैसेज वाले, वो थोड़े से अच्छे थे। कहाँ से आई आप? हम अयोध्या से। समस्या हुई कुछ आने में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, स्टूडेंट को दिक्कत क्या हो रही जो भी आने में, या जिसके पास रिसोर्सेज नहीं रहते हैं, क्या लगता है आपको सरकार को इतनी दूर भेजना चाहिए जो अयोग है यहाँ का? नहीं, बहुत दूर तो सेंटर नहीं है, पर हाँ जो जैसे बहुत लोगों का जैसे यहाँ से बरेली या लखनऊ चला गया तो उनको आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। चलिए मैम, और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आई मैम आप? जी अयोध्या से। जी, और कैसा रहा आपका पेपर? सर जैसा कि पेपर बहुत अच्छा आया था, बट जो भी था वो अच्छा ही था। समस्या हुई कुछ आने में? नहीं, समस्या कोई अच्छा, इससे पहले भी आपने पेपर दिया था? जी दिया था 2023 में। हाँ वैकेंसी देखने को मिली थी कि नहीं? नहीं, वैकेंसी हाँ यूपी का रिसीव देखने को मिला था। फिलहाल पेड के हिसाब से तो कोई वैकेंसी नहीं। कोई वैकेंसी नहीं। और उससे पहले भी दी थी? हाँ, उससे पहले हमने दिया था, 2022 में भी दिया था, 23 में भी दिया था। तो फिलहाल उनके अकॉर्डिंग पेपर अच्छा आया था इस बार। क्या लगता है इस बार देखने को मिलेगी vacancy? हाँ, इस बार थोड़ा बहुत है कि देखने को मिलेगी, क्योंकि पता चल रहा है कि लेखपाल वाली आने वाली है वैकेंसी। चलिए, कहाँ से है भैया आप? बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं? आने में क्या दिक्कतें हुई? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था इससे पहले भी डाले थे? जी। वैकेंसी देखने को मिली थी? नहीं। क्या लगता है इस बार देखने को मिलेगी? जी। कहाँ से है भैया? रुक जाइए, कहाँ से है आप? जौनपुर से भाई। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया था यहाँ तक पहुँचने तक कोई दिक्कत हुई? भाई, बहुत दिक्कत है। रास्ते में दिक्कत हुआ, असल में प्रयागराज रहते हैं, प्रयागराज से आने में दिक्कत हो गई। इधर की बस नहीं मिलती डायरेक्ट की भाई। अगर सिटी में सेंटर रहता तो दिक्कत नहीं होती? सिटी में अगर सिटी लखनऊ वो रायबरेली वो इधर सेंटर जौनपुर अक्सर को बाटे तो फिर दिक्कत ना रहा इधर। जैसे यहाँ ट्रेन से आए आप? हाँ, ट्रेन से ना है, रोडवेज बस से। रोडवेज से यहाँ छोड़ा आपको कि हाँ, यहीं छोड़ गया कि अकबरपुर में छोड़ा? अकबरपुर सुल्तानपुर, अच्छा। 2 बार बस बदले। पेपर कैसा रहा? ठीक था, बढ़िया था। चलिए भाई, और लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा भैया पेपर? कहाँ जा रहे हो मैम? कैसा रहा पेपर? अच्छा था। कैसा रहा मैम पेपर? कैसा रहा? बढ़िया रहा। क्या क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा पेपर था। पिछली बार भी दी थी आप? यस सर। तो वैकेंसी देखने को मिली थी कि नहीं? मिली थी, बहुत कौन सी? अरे पुलिस वाली दी थी। बस वही पुलिस वाली है? हाँ, मेरा बार- जी नहीं था किसी में। इस बार देखने को मिलेगी कि नहीं लगता है? लगता तो है। आप कहाँ से आई? मैं अयोध्या से। अच्छा, समस्या हुई यहाँ तक सेंटर तक पहुँचने से कुछ? कोई नहीं। आप प्राइवेट व्हीकल से आई हैं कि सर रोडवेज से? नहीं, पापा के साथ है। अच्छा, पेपर लेके आए। चलिए। कहाँ से आ भैया? जौनपुर। जौनपुर से। क्या समस्याएं हुई आपको? कोई समस्या नहीं, बस फर्स्ट क्लास समस्या था, बस थोड़ा सा अंदर था सेंटर। ये बहुत दिक्कत वाली समस्या है। यहाँ दे रहे रास्ता अलग अलग भटका के बता रहा है, यही समस्या हुआ। और सेंटर अगर पास में होता तो और अच्छा होता। हम लोगों का 2-3 घंटे ख़राब हुआ यहाँ तक आने में। अगर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में अगर ये सेंटर देते तो क्या होता कि हम लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती। अब हमारा 1-1,500 इस बेरोजगारी में हमें 1,500 रुपया खर्चा करके आए अपनी कार से। तो क्या लगता है बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? अभी आप देखिएगा शाम तक आएगा रिजल्ट, कम से कम 25-30% लड़कों ने छोड़ दिया होगा एग्ज़ाम। हर क्लास में मैं देख रहा हूँ 10 लड़के 12 लड़के 50-25-30 के क्लास में 10-12 लड़कों ने छोड़ा है। कारण यही है सेंटर दूर होना।
चलिए भैया और लोगों से बात करते हैं। तो हम लोग अकबरपुर से जो है आप आएंगे 7 से 8 किलोमीटर सिकंदरपुर पड़ता है। एक यहाँ बोलते तो सिंगल रोड है, अगर आपको आना होगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, आपको बैटरी या जो भी ऑटो रिक्शा आपको पकड़ना पड़ेगा, जिसमें बच्चों के काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। अब यही सवाल है, क्या इतने बच्चे जो है हमारे जो तैयारी करते हैं, क्या उनकी कंडीशन है कि अफोर्ड कर पाएंगे इतने पैसे? आप मेहनत भी कराएं और पैसे भी खर्च करवाएं, हर एग्ज़ाम होता है। अगर आयोग को चाहिए तो आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट में ही करवा दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 से 4 डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए। और डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है तो ज़रूरी हो कि सिटी में सेंटर हो, ऐसे ओरल एरिया में ना दिया जाए कि बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़े। जौनपुर से सागर पेपर देने आए कि किसी को लेके पेपर देने आए। क्या समस्याएं हुई आपको? अभी समस्याएं हुई नहीं, होने वाली हैं, अभी दिए नहीं हो पेपर। दूसरा मीटिंग है, दूसरा कब से आए हो यहाँ पर? यहाँ पे आए हैं 9 बजे तो से। ये बताइए, प्राइवेट बाइक से आए हैं कि जैसे रोडवे जो है ट्रेन से आए? ट्रेन से। तो यहाँ तक कहाँ उतरे आप ट्रेन से? अकबरपुर जंक्शन। अकबरपुर जंक्शन। तो यहाँ से अकबरपुर से यहाँ तक आने में कोई समस्या हुई आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। ई रिक्शा से। पैसा कितना खर्चा हुआ आपको बताओ? 30 रुपये। 30 मतलब टोटल कितना खर्चा होगा? जैसे आए यहाँ रुके, ट्रेन में टिकट नहीं लिए इसलिए 30 रुपये केवल देना पड़ा हमको, और कोई समस्या नहीं हुई। बस यही बैग वैग रखने की समस्या है। अगर सिटी में हुई हो, अकबरपुर में होता एग्जाम जी, तब अकबरपुर में होता और अच्छा होता है, लेकिन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ठीक है। चलिए, भी पेपर दिए थे जी 2023 का दिया। वैकेंसी देखने को मिली थी? 2023 में तो नहीं, मुझे तो नहीं मिल पाई। और 2022 का 2021 का था, उसमें मैं बैठा था एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ। क्या लगता है इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगी? ये तो संभावनाएं हैं। तो इतना दूर बच्चों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही है मेहनत करने के लिए, इतना करवाना ज़रूरी है? नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दे दिया है। 400 किलोमीटर से लोग आए हैं, मतलब हद पार हो गई। स्टेशन में सोना, इतनी भीड़, गंदगियों में सोना, मतलब। ट्रेनिंग करवा रहे हैं क्या? ट्रेनिंग करवा रहे हैं? किस चीज़ का ट्रेनिंग चलवा रहे हैं पहले से? किस चीज़ का ट्रेनिंग? दौड़ा दो बच्चों को, घुमा दो सारे। हाँ, पहले ही ट्रेनिंग चला दे रहे हैं। बच्चों को इतना दौड़ना हो जा रहा है कि मतलब बच्चा जितना उम्मीद नहीं किया उससे ज़्यादा उसको परेशानियाँ भुगतनी कर पड़ रही है। बच्चों के पास पैसा है कि नहीं आने के लिए एग्जाम? बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिसके पास 1 रुपये नहीं है, कैसे भी करके लटक वटक के ट्रेन पे एकदम जान खतरों के लगा के, एकदम बाजी लगा के खेल के आ रहे हैं पेपर देने। समझ यही सब आप भी जौनपुर से हैं? जी। कहाँ उतरे? जौनपुर से किससे चला है? हम तहसील के राका जिला जौनपुर से हैं। नहीं, यहाँ आए तो दिल्ली से हैं पेपर देने। दिल्ली से। यहाँ कहाँ पे उतरे? अकबरपुर। अकबरपुर जंक्शन। वहाँ से कैसे आया? बस वही टेम्पू पकड़ के आए थे। टेम्पू वाला लूट लिया साला, और क्या करेगा। अगर वही होता, सिटी में होता एग्जाम सेंटर, अकबरपुर में होता, हाँ? ट्रेन या बस आती है, सही नहीं रहता? एकदम अच्छा रहता, स्टेशन के बगल में दिए। क्या जरूरत है? साला लूट रहा है और फिजिकल की तैयारी पहले से करवा दे रहा है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी पहले से। अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं आप लोग? हाँ? अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं? अब क्या बताएं भैया? भाई उतनी मेरी क्षमता नहीं भाई, मैं अफोर्ड कर पाऊँ। कैसे भी करके आया हूँ, लुट गए हैं पहले से ही, भीख मांगते हुए पैसे से आया हूँ, समझ लो। चलिए और लोग, अपने दोस्तों के बीच में दौड़ते दौड़ते चलो और लोगों से बात करते हैं। क्या? जौनपुर से आए हैं। हाँ। कहाँ उतरे आप? आए तो यही जंक्शन पे। अकबरपुर जंक्शन। क्या समस्या हुई आपको आने में? समस्या है तो मान लो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ, ट्रेन वगैरह के भीड़ ज़्यादा थी। ये पैसा ले रहे हैं? हाँ, 10 रुपये। 10 रुपये ले रहे हैं। हाँ, वो भी वो नहीं, मतलब अगर आपकी खुशी है दे रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात हाँ। नहीं। तो कितना पैसा खर्चा हुआ आपका आने में? लमसम भाई हो गया 400-500 रुपये। ये बताओ, फिजिकल करवा रहे हैं क्या? पहले से दौड़ा दो, घुमा दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर है, डायरेक्ट आओ और लोकेशन पास ही अगर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। पास रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा आउट एरिया। बॉडी बनवा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये है कि आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा सेंटर अगर थोड़ा सा करीब में रहता तो है। अभी एक मीटिंग और होगी? हाँ है, सेकंड वाले का हमारा तो मान लो हो गया। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था भाई। हाँ, बढ़िया एकदम। पेपर एकदम अच्छा था। कहाँ से आए भैया? जौनपुर से। क्या समस्याएं हुई है? क्या बच्चों को समस्याएं हो रही है? समस्या बस ये कि
ज़्यादा पॉपुलेशन है तो दूर आना, बस ज़्यादा समस्या नहीं है। अब लोग उसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, बस एक मंडल के बाहर दिया तो समस्या हो रही है। अपने जिले में रहता तो सीधा अपने जिले में रहे। अगर जिले में दिया, अगर यही सेंटर सिटी में रहा जहाँ रोडवेज आती है, ट्रेन वगैरह आती है, यहाँ देने की क्या जरूरत है, आप बताइए। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से बस दिया, बस यही उनका ही मानना है, सिक्योरिटी पर्पज से। वहाँ नहीं सिक्योरिटी पर्पज है उनका मानना है कि शायद मिली भगत हो, इसके लिए बस सिक्योरिटी पर्पज से दूर किए हैं और कुछ नहीं। तो बच्चे कैसे आएंगे अगर गांव, ये देखिए आप सिंगल रोड है यहाँ पर, ऑटो रिक्शा वाले आते हैं और बच्चे को लूट लेते हैं। हाँ वो तो समस्या है। और कुछ परीक्षा एग्जाम पुनः पूछ सकते हैं। पेपर कैसा रहा? पेपर सही रहा, करंट अफेयर तो हार्ड था, मतलब जो लोग पढ़ेंगे ठीक, करंट अफेयर थोड़ा आउट, और सब रीजनिंग इजी था, इंग्लिश इजी था, और जीके थोड़ा मॉडरेट 50%, और मैथ इजी था। ये बताइए, आप इससे पहले पेपर दिए थे? मैं पेपर दिया हूँ, इसका नहीं दिया हूँ। हाँ। अभी पुलिस का दिया तो उसमें नहीं हुआ, जीडी के बार दिया तो उसमें भी नहीं हुआ, मैं तीसरा पेपर है मेरा ये। तो इस बार इससे सिलसिले वैकेंसी निकली, क्या लगता है? हाँ वैकेंसी निकली, क्योंकि 3 रेट दिया, पिछले बार नहीं आया था, इस बार आएगा पक्का आएगा। नेपाल किस्म पक्का वैकेंसी आ रही है और फरवरी तक आ जाएगी पक्का है। चलिए भैया, और लोगों से हम लोग बात करते हैं। कहाँ से है भैया? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अरे हम जौनपुर से आए हैं। पेपर ज़्यादा बढ़िया गया क्या आपका? हाँ पेपर तो ठीक ही गया है, फिर देखते हैं फिर कैसा होगा, कैसा हम जानने के लिए आए हैं कि यहाँ बच्चों को इश्यूज क्या हो रहे हैं आने के लिए। आने के लिए ऑटो की दिक्कत हो रही है, तो मतलब बहुत आउट एरिया में भेज दिया है, इसीलिए। कहाँ से आए आप? जौनपुर से? जौनपुर से बदलापुर से। जौनपुर कहाँ उतरे? अकबरपुर जंक्शन पर? हाँ अकबरपुर जंक्शन पर उतरे थे, फिर वहाँ से ऑटो फिर नहीं मिला था, और ऑटो के 20 रुपये की जगह 50 रुपये ले 50 रुपये ले रहे हैं, भाड़ा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मुसीबत क्या लगता है बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? क्या कर रहे हैं, मजबूरी है सब। अगर सेंटर अकबरपुर में ही होता, मतलब सिटी में ही जहाँ जाता, डिस्ट्रिक्ट में हर सिटी में होता, जहाँ ट्रेन आती है, बसेस रोडवेज आती है, उसी में 1-2 किलोमीटर के अंदर रहता है। हाँ तब तो सही रहता है। अपना रोड पे जिसका सुबह मीटिंग रहता है वो शाम को आ जाता है, फिर स्टेशन में रुक जाता है, उसके बाद फिर आके अपना पेपर दे देता है। नहीं तो आउट एरिया में भेज दिया है, तो फिर आने जाने में दिक्कत होती है ना बच्चों को। कितने लोग पेपर छूट जा रहा है, कितने लोग पता नहीं है, यही सब प्रॉब्लम होती है। तो आप इससे पहले पेपर दिए थे? हाँ इससे पहले पेपर वाला दिए थे पेपर। कितनी वैकेंसी देखने को मिली थी आपको, या देखने को ही मिली थी कि नहीं मिली? नहीं मिली। क्या लगता है इस बार देखने को मिलेगी? अब देखते हैं। पिछली बार भी बच्चे बहुत सारे बहुत मेहनत करके गए थे, पिछली बार तो और दूर दूर तो गए थे। हाँ लेकिन फिर देखिए मिली नहीं है। अब सब यही आशा लगाए बैठे हैं कि 27 में चुनाव, 27 में क्या पता भी कैसी आ जाए, नेपाल की आगे वीडियो की आज आने वाली है, देखिए फिर क्या होता है कैसे। अच्छा ये बताइए, इतना दौड़ाने का क्या फिर फिजिकल करा रहे हैं क्या? नहीं फिजिकल तो नहीं करा रहे हैं, सबसे पहले ही करवा रहे हैं फिजिकल, दौड़ा के बच्चे। तो वही चीज़ ना जब देखिए तो फिर क्या मतलब डायरेक्ट भर्ती करवा देंगे? नहीं ऐसे तो नहीं, भर्ती नहीं करवा देंगे, फिर क्या आयोग के फॉर्म का कितना पैसा लिया था? वही 200-150 के आसपास, मतलब जो साइबर कैफे वाले लेते हैं 70-80, उसके बाद जो फीस रहती है 100। फीस कितनी थी आप फीस बताइए? 150 थी शायद। 150 सही है लेना ऐसा सेंटर देने के लिए? नहीं फैसिलिटी क्या? पानी नहीं मिल रहा था? हाँ पानी तो अंदर है, पानी व्यवस्था है अंदर, बाहर तो नहीं, पानी अंदर व्यवस्था है। और जितने की फीस नहीं उतने लोग भाड़ा लगा के चले आ रहे हैं। मतलब एक बच्चे का अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए कितना खर्चा होता है आपके हिसाब से, बताइए। आ रहा है, कुछ खाएगा, रहेगा, कैसे कंडीशन में रहेगा? 500 के आसपास। 500 बच्चा अफोर्ड कर पाएगा यार? जिसके पास नहीं कर पाएगा, जिसके पास होगा फिर मजबूरी में उसको आना पड़ेगा। बच्चे का 1 महीने का लाइब्रेरी का फीस निकल जाएगा। हाँ आराम से 500 तो 500-600। जिस कोई दूर से आ रहा है फिर खाएगा पिएगा, फिर कोई एक दिन पहले आ रहा है तो उसका ज़्यादा पैसा हो गया, 800 पकड़ लीजिए, ऐसे तैसे। चलिए ठीक है भाई। आज हम लोग मौजूद थे अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो यूपी SSSC का पेट एग्ज़ाम कराया जा रहा है। अलग अलग सेंटर रखे गए हैं, लेकिन हम ये कहने के मतलब कह रहे थे कि जी अगर सेंटर रखना है तो सिटी में रखो, जहाँ बच्चे रोडवेज या ट्रेन से पहुँच जाते हैं। ज़रूरी थोड़ी है आपको 20 किलोमीटर अंदर डिस्ट्रिक्ट के भेजना ज़रूरी है। जहाँ ऑटो वाले या बच्चे कैसे परेशानियों तक पहुँचते हैं सेंटर तक, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या समस्याएं हो रही है। आप देख रहे थे UP 45 न्यूज़ अम्बेडकर नगर से।